जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है ऊर्जा। ऊर्जा मतलब होता है एनर्जी। इंग्लिश मीडियम में एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में। तो एनर्जी का कार्य क्या होता है, तो एनर्जी की परिभाषा क्या होती है। तो एनर्जी की छोटी सी परिभाषा होती है। एनर्जी की क्या परिभाषा होती है कि कार्य करने की क्षमता, मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं या फिर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब ऊर्जा ऊर्जा भी कई प्रकार की होती है। जैसे आप सुने होंगे कि सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थिति आंतरिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, क्या ध्वनि ऊर्जा, मतलब ढेर सारी ऊर्जाएं होती हैं। तो इन सब के बारे में हम मुख्य रूप से जितनी ऊर्जा है यहाँ सबके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए। देखते हैं हमारी जो पहली ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रकार जो है उसका पहला प्रकार जो है वो है आपका यांत्रिक ऊर्जा। क्या है, यांत्रिक ऊर्जा आपका है। क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। अब यंत्रों में प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यंत्रों में प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब यंत्रों में कौन कौन सी ऊर्जा प्रयोग की जाती है, जैसे आप खिलौना देखें ना, खिलौना खिलौना तो खिलौना, चाबी वाला खिलौना जिसको ऐड देते हैं जब, तो टिप 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 आगे भागने लगता है। तो उसमें भी जो ऊर्जा प्रयोग की जाती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, जनरेटर, जब हम जनरेटर को चलाते हैं, मतलब जब हम उसको मतलब एनर्जी देते हैं अपने हाथ से, जब तक उसको चलाते हैं तब तक कौन सी ऊर्जा लगती है, यांत्रिक ऊर्जा लगती है। उसके बाद आपका रासायनिक ऊर्जा लगने लगता है। मतलब रासायनिक का मतलब होता है कि तेलोल। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब खिलौना हो गया आपका, जनरेटर हो गया। ठीक है, मतलब जनरेटर हो गया, वो क्या नाम है, चारा वाली मशीन होती है, चारा वाली मशीन जिसको बालने वाली मशीन भी कहते हैं देहात में, वो होती है आपका। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। उसमें ऊर्जा जो प्रयुक्त की जाती है, मतलब जो उसमें ऊर्जा लगाई जाती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। दिख नहीं रहा है, तो कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा समझ में आ गया, आयोग की समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रासायनिक ऊर्जा क्या होती है। रासायनिक ऊर्जा थोड़ा सा डेमो आप देख लिए हैं कि जब डीजल से वो चलने लगता है, क्या नाम है कि आपका इंजन, तो इंजन चलने लगता है तो वही रासायनिक ऊर्जा हो जाती है। मतलब किसी खनिज तत्व से, खनिज तत्व का मतलब समझ रहे हैं ना, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, कोयला हो गया, ईटीसी जितने भी हैं, सबसे अगर किसी चीज को हम चलाते हैं, किसी यंत्र को, ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं ये हमारा जनरेटर है, जनरेटर। ठीक है, इधर से हम चालू करते हैं, जब इस तरह से हटते हैं इस तरह से, तो ये यांत्रिक ऊर्जा लग रही है। उसके बाद जब हम इसका जो हैंडल होता है उसको निकाल लेते हैं, तो इसमें जो ये घूमने लगता है और बिजली उत्पन्न कर देता है। तो वो जो बिजली उत्पन्न करता है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। जब तक हम इसको घुमाते हैं तब तक इसमें यांत्रिक ऊर्जा लगती है, और जब इसको हम निकाल लेते हैं इस चाबी को, तो कौन सी ऊर्जा लगती है, रासायनिक ऊर्जा लगती है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा लगती है, रासायनिक ऊर्जा लगती है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जनरेटर, 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 या फिर कह सकते हैं आप डायनेमो। डायनेमो भी तो ऐसे काम करता है। और क्या कहते हैं उसको, जनरेटर हो गया। एक होता है आपका इंजन, इंजन भी वैसे कार्य करता है। और दमकला देखे ना, जो पानी उनी फेंकता है, वो भी मोटर भी वैसा कार्य करता है। वो विद्युत ऊर्जा को लेता है, उसको किस ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो जनरेटर हो गया। अब अगली जो ऊर्जा आती है उसका नाम है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, तो हम जो बोलते हैं उससे भी ऊर्जा हमें लॉस होती है ना, हमारी ऊर्जा। अब हम तेज से बोलते हैं तो उसमें भी तो हमारी ऊर्जा लॉस होती है। तो बोलने में जो ऊर्जा लॉस होती है उसको क्या कहते हैं, ध्वनि ऊर्जा के अंतर्गत आती है। ठीक है, बोलने में, किसमें, बोलने में, बोलने में। अब जैसे हम ही बोल रहे हैं आपके सामने, तो हमारी भी कुछ ऊर्जा लॉस हो रही है कि नहीं, हो रही है भैया, हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्रकाश ऊर्जा। ये तो ससुरा एकदम मतलब सरल है, आप लोग देखे होंगे। प्रकाश ऊर्जा क्या होता है कि जब हम देखिए लाइट जल रही है, हमको प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश से भी ऊर्जा मिलती है। अगर प्रकाश नहीं मिलता तो हम यहाँ पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते। क्यों, क्योंकि हमें प्रकाश की ऊर्जा नहीं मिल रही है, प्रकाश की ऊर्जा नहीं मिल रही है। ठीक है, तो प्रकाश की ऊर्जा में क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, बल्ब।
ठीक है। बल्ब हो जाएगा आपका सोलर, वो क्या क्या नाम है, सोलर बैटरी, उससे भी ऊर्जा मिलती है ना। तो किसके अंतर्गत आता है, प्रकाश से। प्रकाश से ऊर्जा लेता है, अभी सौर ऊर्जा बाद में पढ़ाएंगे। तो प्रकाश से ऊर्जा लेता है, जो सोलर सेल होता है, सोलर सेल आपका, वो प्रकाश से ऊर्जा लेता है, उसको क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा अभी बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है उष्मीय ऊर्जा। आप ससुरा उष्मीय ऊर्जा क्या होता है, उष्मीय ऊर्जा से या फरिया जा रहा है, फरियाने का मतलब समझ रहे हैं ना, क्लियर हो जाना। तो ये क्लियर हो जा रहा है कि उष्मी, उष्मी मतलब उष्मा, उष्मा द्वारा ऊर्जा। ठीक है, किसके द्वारा, उष्मा द्वारा। अब उष्मा द्वारा कैसे ऊर्जा आपको मिलती है, जैसे हम हीट अगर किसी चीज को देते हैं तो उसमें भी ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, जैसे आप कोयले वाला इंजन देख लिए हैं, कोयले वाला इंजन देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, कोई बात नहीं। उसमें भी क्या होती है, आपकी उष्मा, उष्मीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। उसमें आपको मतलब आपका कोयला झोंका जाता है, झोंकने के बाद क्या होता है कि वो अपनी प्रक्रिया के तहत, जैसे कुकर आपका होता है ना, वैसे ही वो भी काम करता है। तो वो उठा देता है एक बार, फिर वो चलने लगता है, फिर ऐसे उठा देता है, ऐसे चलने लगता है। इंजन के चैप्टर में उसको पढ़ाएंगे। तो उसमें उष्मीय ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी चीज को उष्मा देकर चलाना, मतलब उष्मा देकर चलाना ही क्या कहलाता है, उष्मीय ऊर्जा कहलाता है। अभी आप देखें कि जो भाप वाला इंजन पहले चलता था, उसमें हम कोयला जब झोंकते थे तभी वो इंजन आगे बढ़ता था, मतलब उसमें उष्मा दे रहे थे कि ना, अंदर जो है आग आपकी जलती है। ठीक है, उसमें जब हम कोयला झोंकते हैं तो और ज्यादा ज्वलित हो जाती है, मतलब और ज्यादा उष्मा देने लगती है, जिसके कारण इंजन जो हमारा है वो और स्पीड से, मतलब तेजी से भागने लगता है। तो उसमें कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है, तो उष्मीय ऊर्जा आपकी प्रयुक्त की जाती है। कौन सी ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है। इंजन में होगा, जनरेटर में, जब जनरेटर मतलब उसमें भी होता है जनरेटर, आप पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। उसमें भी जो तेल होता है ना, वो जब फेंकता है छर छर, तो उसमें भी उसमें ऊर्जा ये प्रयुक्त की जाती है। मतलब जब वो फेंकता है ना, तो एक तरफ से क्या है, आपका लाइटर काम करता है, मतलब लाइटर की तरह ही काम करता है, आग देता है, और एक तरफ से आपका तेल फेंकता है। ठीक है, तो जब तेल फेंकता है तो आग जो बढ़ जाती है आग, या तो वही उष्मा बना देती है। उष्मा के कारण ही जो है आपका इंजन ये सब चलने लगता है। ठीक है, इंजन हो गया, जनरेटर हो गया, और जब चलने लगता है, उसका डायनेमो जब घूमने लगता है, तो उस ऊर्जा को कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। और जिसको मतलब सॉरी, उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और जिससे चलाया जाता है, मतलब मिट्टी के तेल से अगर चलाया जाता है तो वो आपका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। देखिए सब अपने आप में रिलेटेड ही है। ठीक है, रिलेटेड है सब। उसके बाद आता है आपका विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा तो वैसे जेन्युइन सी बात है यार, जानते ही है। विद्युत ऊर्जा में क्या होता है कि आपका फैन आ गया, फैन आ गया, कूलर आ गया, ठीक है, टीवी आ गई, इत्यादि चीजें आती हैं। ठीक है, तो जो विद्युत से चलती हो, विद्युत मतलब लाइट, लाइन जिसको बोलते हैं लाइन, विद्युत से जो चलती है उसी को वो विद्युत ऊर्जा से, मतलब विद्युत से चलने वाली चीजें क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। आपका फैन जो होता है क्या हाथ घुमाते हैं, हथवाते नहीं घुमाते हैं, वो फैन हाथ वाला दूसरा होता है, बेना उसको कहते हैं। ठीक है, तो बेना जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम ऊर्जा लगा रहे हैं ना। तो अगर केमिकल होगा तो रासायनिक में आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या है कि फैन है, इस ससुरा जो है विद्युत से चलता है, इसमें कोई ऊर्जा काम कर रही होगी कि नहीं। अच्छा आप बताइए दोस्तों, काम कर रही होगी कि नहीं, कर रही होगी यार, कर रही होगी। क्यों नहीं करेगी, अगर नहीं करेगी तो ये घूमेगा कैसे, कैसे घूमेगा बताइए तो, कैसे घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो जब इसमें कोई ऊर्जा काम कर रही है तभी नहीं ससुर घूम रहा है कि भूत ऊत पकड़ लिया इसको, अपने आप घूम रहा है, नहीं भूत ऊत नहीं पकड़ा है। जब इसमें हम विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो जो उसमें वायर लपेटा हुआ होता है उससे वो गुजरती है तो उसको नचा देती है एकदम खतरनाक तरीके से। ठीक है, कभी पकड़ के लटक जाइएगा, आपको भी नचा देगी, मत पकड़िएगा। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा जो है, विद्युत ऊर्जा ये भी बहुत पावरफुल होती है। तो इससे क्या होता है, फैन आपका चलता है, कूलर चलता है, मशीनें चलती हैं, बहुत सारी मशीनें, आटा चक्की क्या कहते हैं, और मतलब बहुत सारी मशीनें आपकी चलती हैं। उसके बाद आपका आता है सोलर। सोलर जाना पहचाना लग रहा है, ये जाना पहचाना लग रहा है ना।
आपसे इसको परिचय होगी, ठीक, आप इससे परिचय होंगे। कभी कभी आप देखे हैं कि कहीं लाइट मतलब रोड पे ससुरो एक ठो पैनल लगा दिया जाता है और वहां एक ठो बल्ब टांग दिया जाता है। जैसे ये एक ठो खंबा लगाया जाता है पहले, उसके बाद ऐसे एक ठो क्या किया जाता है, बल्ब टांग दिया जाता है और यहाँ एक ठो पैनल लगा दिया जाता है और यहाँ बैटरी उटरी लगा दी। तो ससुरा जब 6 बजता है ना, मतलब टाइमिंग फिक्स होती है, जब 6 बजता है तो चक्कर से जल जाता है। क्या होता है? जल जाता है। चक्कर से जलने का मतलब समझ आया? सडनली जल जाता है। तो जब यहाँ बैटरिया लगी है, इस बैटरिया को चार्जिंग कौन करता है? कौन करता है चार्जिंग? आप बताइए, कौन करता है चार्जिंग? ये ससुरा सोलर पैनल भाई करता है ना, सोलर पैनल लगा होता है ऊपर, वही इसको चार्जिंग करता है। ठीक है, इस बैटरी को चार्जिंग करके इसको जो है इसमें भेज देता है। ठीक, सौर ऊर्जा से वो किसमें बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा से वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा से वो प्रकाश में बदल देता है। ठीक है, जो बल्ब आप लगाए हैं, ये ससुरा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा लेकर आपको प्रकाश ऊर्जा में डाल देता है। किसमें डाल देता है? प्रकाश ऊर्जा में। देखिए, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई किसी से डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला हमारा आता है जलीय ऊर्जा। इसमें लिख देते हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल, पैनल बहुत लोग कहते हैं इसको सोलर पैनल, सोलार पैनल। मतलब सोलर पैनल, सोलार पैनल अपने जगह है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आयोग की समझ में आ गया होगा सोलर पैनल। अब देखते हैं हम जलीय ऊर्जा क्या होती है। जलीय, जलीय मतलब एक होता है आपका जलीय जंतु। जलीय जंतु मतलब जल में रहना। आपके माइंड में घूम रहा होगा, बहुत तेजी से घूम रहा होगा कि जलीय मतलब जल में रहने वाला। अब जल से कैसे बनती है ऊर्जा? ले ससुरा और फंसा दिया। कॉम्प्लिकेटिव है, कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेटिव को हम नॉन कॉम्प्लिकेटिव बना देते हैं। ये ससुरा जो है जलीय ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? जलीय ऊर्जा है। अब जब इसको हम डायनेमो से बांध देते हैं, वो क्या कहते हैं, डैम, देखते ना डैम, डैम ऐसे बना होता है डैम। ठीक है, वैसे हम आर्टिस्ट तो नहीं है पर फिर भी थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, ऐसे बना होता है डायनेमो, नहीं सॉरी, डैम ऐसा बना होता है और इस तरफ से खोल दिया जाता है दरवाजा। क्या खोल दिया जाता है? दरवाजा खोल दिया जाता है। इन सब पानी को इकट्ठा बटोर के एक जगह यहाँ डायनेमो लगा दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका डायनेमो। फिर यहाँ क्या लगा दिया जाता है? ये पंखा लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? पंखा। अब जब पानी इस पे पड़ेगा तो इस तरफ से घूमेगा, मतलब ये घूमेगा इस तरफ से, फ्लेमिंग के नियम से घूमेगा। इस ससुरा फ्लेमिंग के नियम से, फ्लेमिंग का नियम बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फ्लेमिंग के नियम से कैसे घूमेगा? ये इस तरफ घूमेगा। ये वाली पत्ती जो ऊपर वाली पत्ती है, ये इस तरफ आ जाएगी। जब पानी इस पे गिरेगा तो ये घूमने लगती है, घूमने लगती है, घूमने लगती है, जिसके कारण यहाँ से 2 वायर बांध देते हैं और यहाँ क्या करते हैं, एक ठो बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बल्ब लगा देते हैं। ठीक, बल्ब लग गया, लो जल गया बल्ब हमारा। ये क्या होता है? ये होता है आपका जलीय ऊर्जा के कारण होता है। ठीक है, जल से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं? जलीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।